श्री राम का उपदेश हम लोग पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। और यह उपदेश भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को दिया था। किस प्रजा को? जो प्रजा राम के राज में बड़े सुखी थे, उस प्रजा का आवश्यकता क्यों पड़ी? अपनी प्रजाओं को ज्ञान उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को? तो इसलिए पड़ी कि भगवान हम लोगों के शरीर और इस संसार को बनाने वाले, उनको शरीर और संसार के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान है। भगवान इसलिए उपदेश करते हैं कि मेरी प्रजा हमारे राज्य में सुख से है, लेकिन सब दिन तो ये कोई संसार में रहेगा और ना ही इस धरती पर सब दिन मेरा राज रहेगा। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का राज है, वहां राजा है वो। तो न भगवान राम समझते हैं कि हमको इस धराधाम पे रहना है, और न हमारी प्रजा का ही यह शरीर रहने वाला। लेकिन ये जो दुख से बचने का, दुख से छूटने की जो चाह है, यह तो जीव मात्र में सब दिन से सब सुखी होना चाहता है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? भगवान समझा रहे हैं अपनी प्रजाओं को। इसीलिए समझा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर से ही आप दुख से छूट सकते, दूसरे शरीर से नहीं छूट सकते। दूसरे शरीरों में व्यवस्था ही नहीं है दुख से छूटने का, केवल इसी मनुष्य शरीर। इसलिए भगवान लोक और परलोक दोनों जगह सुखमय जीवन का उपदेश कर रहे हैं हम मनुष्य। और कहते हैं कि आप अभी जिस शरीर में हैं, ये शरीर बड़े भाग से मिला, बड़े भाग मानुष तन मिलता बड़े भाग से है, आपको भी बड़े भाग से मिला है। और अभी आप सुन रहे थे कि जिसको मिला है वो आप, और जो मिला है वो शरीर। लेकिन ये आप जो जीव है
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों को पाया, क्रम क्रम से उसमें रहा, उस शरीर में रह करके अनेक तरह के सुख दुख को भोगा, फिर उस देह का त्याग किया, फिर दूसरे शरीर में गया और इस तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके अनेक तरह के दुख सुख का भोग। और सबसे बड़ी बात, जन्मत मरत दुसह दुख। जब तक हम लोग शरीर संसार में है तब तक तो दुखी है ही। तो जब इस शरीर और संसार को हम त्यागेंगे तो त्यागने के समय भी बहुत दुख होगा। और जब जन्म ले रहे थे तब भी दुख हुआ, और जब माँ के गर्भ में उल्टा रहते हैं तब भी दुख होता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि शरीर में रहने के दुख को तो जान ही रहे हो, जन्म लेने और देह त्यागने में भी बड़ा कष्ट होता है। इस तरह से ये दुख का चक्र चल रहा है। तो ये जीव इस शरीर में जो हम आए हैं तो भगवान ने कृपा की कि इस मानव शरीर में दुख से हमेशा के लिए छूटने का, जन्म मरण से मुक्त होने का एक राह दिया, एक मार्ग लगा दिया। और इसीलिए भगवान उपदेश समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिएगा, हम लोग जो अनेक जोनि से आए हैं सब जोनि का संस्कार लेके आए, सब जोनि का संस्कार है। जब जिस जोनि का संस्कार प्रबल हो जाएगा हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। कोई आदमी पिछले शरीर में सिंह बाघ सियार था, ईश्वर की कृपा से वो मनुष्य हो गया, तो पीछे के जोनि के संस्कार उसमें प्रबल रहेगा। उसको खाने में क्या अच्छा लगेगा, क्या पसंद होगा भाई? अब सियार बाघ सिंह के योनि से आया है तो उसको तो मांसाहारी खोजे। एक आदमी अपने बारे में सुना रहे थे कि बाबा, हम कितना भी जरूरी काम होता है वो काम हम छोड़ सकते हैं, केवल हमको कोई आदमी ये कह दे कि मीट मुर्गा मछली बन रहा है, थोड़ा रुकिए खा के जाइए, हम छोड़ देते हैं। हमको इन सब चीजों का नाम सुनते ही एकदम से भीतर से लगता है कि कब मिल जाए, छोड़ करके जाना बहुत बड़ा हानि है। देखिए, पिछले जन्म में सिंह बाघ सियार रहे हो, वहां से डायरेक्ट ईश्वर ने प्रमोट कर दिया, आदमी बना दिया, तो एकदम नया मनुष्य है। नया मनुष्य समझते हैं, पहली बार आदमी बना, तो पहली बार आदमी बना तो पशु का संस्कार प्रबल हो गया जाएगा। अब पुराना आदमी 10-20 जन्म से मनुष्य बन रहा है,
उसके अंदर मानवीय गुण एकदम से प्रबल रहे, वो आदमी में सदाचार, मानवीयता, दया, करुणा, क्षमा ये सब गुण रहेगा। शुद्धाचार, शुद्धाचार, खान पान की पवित्रता रहेगी। वो पुराना मानव है। और नया मानव पीछे के संस्कार प्रबल बना कर रखे। तो संस्कार पीछे का प्रबल है आप पर। भगवान उपदेश कर रहे हैं कि देखना पीछे के संस्कार जो तुम प्रबल लेके आए हो वो पाश्विक संस्कार है, और इस पाश्विक संस्कार के प्रभाव में आकर के तुम वही काम न करते रहना जो करते आए पशुओं के शरीर में। पशु के शरीर में क्या करते आए हो? यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं, इसके अतिरिक्त सब शरीर का फल विषय सब भोग के शरीर हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत्व सुधर नारायण। आहार भोजन, नींद, भय और संतान की उत्पत्ति करना, जन्म देना बच्चे। चार काम मनुष्य और पशुओं ने समान। तो इन्हीं चार कामों में अगर हमारी प्रवृत्ति है तो ये भगवान कह रहे हैं सावधान हो जाओ। मिला है मनुष्य का शरीर, प्रवृत्ति है पशुओं वाली, तो मनुष्य शरीर में रह लोगे जब तक रहने की आयु है। लेकिन पाश्विक प्रवृत्ति या विषय भोग की प्रवृत्ति फिर उसी और पहुंचा देगा जिस ओर से तुम बड़े जन्मों के कष्ट के बाद ईश्वरीय की कृपा से करुणा करुणा नरते ही देत इस बिंदु है आए। संत लोग एक स्वर से कहते हैं सावधान, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जन्मील कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सरप होइयो, बहुत जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिलु जगदीश मिलन की बेरिया चिरंगाल यह देश जरिया। गुरु नानक देव जी कहते बहुत बहुत जन्म तक बहुत बहुत जोनी में रहे हो, कि पतंग पशु पक्षी से लेकर के वृक्ष आदि योनि की योनिया आपने भोगा। ईश्वरीय की कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। यह शरीर इसीलिए मिला है कि मिलु जगदीश पाइन जिन परलोक सवार। मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, आवागमन को समाप्त करने के लिए, हमेशा के लिए दुख को बाय बाय करने के लिए तो भगवान उपदेश करते हैं। बच्चा को इस देव दुर्लभ तन में भी चूक न हो जाए। चूक हुआ तो आपकी चूक माफ न होगी, दुर्लभ जन्मों का माफ फिर नहीं होगा। फिर वही 84 लाख योनियां। इसीलिए एक स्वर भगवान का और एक स्वर संतों का क्या कि भाई आप इस देव दुर्लभ तन में आए हो, भज लीजिए भगवान, यही में भल है। भगवान को भज लीजिए, इसी में भलाई है, क्योंकि भजन भी इसी शरीर से होगा।